कई बार स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स या कहें कई बार अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी और उसमें बहुत सारे खलल आ जाते हैं या यूं कहा जाए कि वो स्पॉइल्ड हो जाती है। हमें खुद समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया। सो आज जानते हैं कि वो ऐसे कौन से कारण होते हैं जो इस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को खराब कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहला कारण मैं ले रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम शादी के बंधन में तो बंधे होते हैं बट हमें एज अ सिंगल पोज करना अच्छा लगता है। यानी कि हम दूसरों को बता तो रहे होते हैं कि हम शादीशुदा है बट जो हम एक्ट कर रहे होते हैं या दूसरों को डील कर रहे होते हैं वो ऐसे कर रहे होते हैं कि हम सिंगल है। यानी कि दूसरों से फ्लर्ट करने की आदत, अपने फ्रेंड्स के साथ अकेले घूमने जाना, अकेले मूवी देखने जाना या अकेले पार्टीज एंजॉय करना, ये एज अ सिंगल एक्ट करना होता है। और यहाँ पर मैं दोनों को कहूंगी, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, वो इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं कि अब वो रिलेशनशिप में है, यानी कि अब वो एक यूनिट है, यानी कि वो अपनी पुरानी सिंगल जिंदगी से बाहर नहीं निकले हैं। अब उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां पे भी आप जा रहे हैं सो आपको टुगेदर जाना है। और अगर पहले वाली लाइफ स्टाइल को कंटिन्यू करना चाहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि सूनर और लेटर आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। यानी कि आपकी जो ये शादीशुदा जिंदगी है ये खराब होने वाली है और आप वापस से सिंगल होने वाले हो। सो अभी समय रहते ही सुधर जाओ। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो सेकेंड पॉइंट ले रही हूँ कि आप सिंगल तो एक्ट कर ही रहे हैं, यानी कि यहाँ तो आप पूरा बिंदास जी रहे हैं। दूसरी चीज जो कई बार आती है कि आप लैक ऑफ अटेंशन, यानी कि आप अपने पार्टनर को अटेंशन नहीं दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगला आपको पूरी तरीके से समझ जाए क्योंकि ये तो रूटीन है, आप इसी तरीके के हो और आप ऐसे ही खुले हो और ये तो आप पहले से ही हो। सो आपको ऐसा अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपको फॉर्मेलिटीज करने की भी जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहीं पर हम मात खा जाते हैं। आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके ऊपर अटेंशन सीकर का टैग मत लगाइए, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपना पूरा ध्यान उनकी तरफ दें। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो कॉम स्किल्स की बात कही जाती है कि चाहे हम कॉर्पोरेट में जा रहे हो, चाहे ऑफिस में अपने, चाहे कहीं किसी से भी मिल रहे हैं, सो कॉम स्किल्स बहुत मैटर करती है। बट घर पे हमें लगता है कि कॉम स्किल्स की ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। पानी ले आओ, ये कर दो, वो कर दो, यानी कि जो जैसा हमारा स्लैंग है, कई बार जो हम अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज करते हैं सो वो चलता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हम मात खाते हैं। चाहे आप हस्बैंड हो चाहे आप वाइफ हो, घर पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप प्रॉपर वर्ड्स का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप स्टेटमेंट्स कायदे से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, यानी कि आप अदब दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है फ्रेंड्स, ये कॉम स्किल्स यानी कि किस सलीके से बोल रहे हैं और उसी के साथ साथ रिस्पेक्ट का भी मामला है। जितनी रिस्पेक्ट आप देंगे उतनी ही रिस्पेक्ट आप पाएंगे। आपको जो लगता है ना कि सामने वाला कुछ बोल नहीं रहा है सो वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है या उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो रिस्पेक्ट होती है ना फ्रेंड्स, ये दिल से होती है। और दिल है ना फ्रेंड्स, ये उसी को मानता है जिसको सच्चे दिल से प्यार कर रहा होता है। सो कहीं ना कहीं अगर आप इससे खिलवाड़ कर रहे हैं तो ये चीज भी मान लीजिए दूसरों की नजर से धीरे धीरे ही सही लेकिन गिर रहे हैं। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, मैं हर चीज में फाइनेंस को लेके आती हूँ, यानी कि पैसों को लेके आती हूँ। ये जो पैसा नाम की चीज है ये हर चीज में मैटर करती है। अगर आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो भी आपकी अच्छी खासी रिलेशनशिप में ये एक कलह का कारण बनेगा। क्योंकि होता क्या है कि जितनी भी समृद्धि होती है, जितनी भी सारी चीजें होती हैं, वो आपके फाइनेंस से आती हैं। कुछ लोगों को मैंने ऐसा कहते हुए भी सुना है कि जब पैसे खत्म हो जाते हैं सो केवल माँ साथ देती है, बीबी छोड़कर चली जाती है। सो फ्रेंड्स, ये मजाक में कही गई बातें होती हैं और लोग इसमें बड़ी चुस्कियां लेते हैं कि बीवियां तो ऐसी ही होती हैं। बीवियां ऐसी नहीं होती हैं। घर चलाने के लिए, सारी चीजें मैनेज करने के लिए पैसा चाहिए होता है। आप अगर पैसों पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आप अपने फाइनेंस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, सो आपकी जितनी भी घर की अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं कलह होगा। सो आपको क्या करना है कि भाई जो भी आपके यहाँ फंड्स आ रहा है आप अपनी वाइफ के हाथ में दीजिए, साथ साथ प्रॉपर प्लानिंग करके चलिए। यानी कि आपको जो सेविंग करनी है, जो इन्वेस्टमेंट करने हैं, और उसके साथ साथ एक जो इंटरटेनमेंट का ब्लॉक है उसको भी अलग से रखिएगा, से भी कोई मेस ना हो। जैसे मैंने पहला पॉइंट लिया कि कई लोग अपनी जो सिंगल लाइफ होती है उसको नहीं भूलते हैं कि पैसा तो हमारा लिमिटेड होता है और हम भूल जाते हैं कि इधर उधर पार्टी करने में हमने कितना पैसा वेस्ट कर दिया या कितना दूसरों को गिफ्ट देने में पैसा हमने वेस्ट कर दिया। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपको प्लान करनी पड़ेंगी और अपने पैसे का सदुपयोग करना पड़ेगा कि आपकी जो वाइफ है वो वाइफ बनी रहे। और यहाँ पर मैं वाइफ को भी कहूंगी, कई जो वाइफ्स होती हैं वो भी एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रावेगेंट होती हैं, यानी कि बहुत खर्चीली होती हैं। शॉपिंग करना, अपने रिश्तेदारों को देना या दूसरों को गिफ्ट देना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सो वो खुद नहीं ध्यान रखती हैं कि उनके घर का फाइनेंस कहाँ जा रहा है। सो आप अपने ऊपर भी कंट्रोल रखिए, चाहे आप जिस भी रोल में हो। साथ साथ फ्रेंड्स, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है सो हमें लगता है कि हमारी शादी के अब 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, सो अब क्या फर्क पड़ता है, यानी कि अब हमारी अपीयरेंस चाहे जैसी हो उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अब ये भी पुरानी हो गई और मैं भी पुराना हो गया। इस टाइप का कहीं ना कहीं थॉट आता है, और ये थॉट चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, कहीं ना कहीं रहता है कि अब क्या फर्क पड़ता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखिए कि फर्क पड़ता है आपकी जो अपीयरेंस है, कि आप घर पे कैसे भी कपड़े पहन रहे हैं, या आपका फिजिक कैसा भी खराब हो रहा है, या आपका चेहरा कैसा भी स्पॉइल हो रहा है, बाल आपके कैसे भी रफ है बट आप चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे। इवन देन कई लोग तो नेल्स तक कट नहीं करते हैं। सो ये जो फिजिकल अपीयरेंस होती है फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं नहीं, ये हर जगह मायने रखती है, और आपके घर में स्पेशली मायने रखती है, क्योंकि जो आपका लाइफ पार्टनर होता है उसको आपके प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो धीरे धीरे कम नहीं, खत्म हो जाता है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कुछ कपल्स तो इतने स्वीट होते हैं, इतने प्यारे होते हैं कि वो आपस में इतना प्यार करते हैं कि अपनी ही दुनिया बना लेते हैं। बाहर की दुनिया में जितने भी लोग होते हैं वो उनको भुला बैठते हैं, अपने जितने भी शौक होते हैं उनको भी भुला बैठते हैं, यानी कि वो आपस में एक दूसरे की शक्ल देखते रहते हैं और एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छा भी लगता है, रोमांटिक कपल है। बट उसी के साथ साथ क्या होता है कि जो रोमांस है, ये जो बातें चल रही हैं, कितनी बातें करोगे, कितनी गुटुरगू करोगे भाई, उसकी भी एक लिमिट है। सो यहाँ पर समझाने वाली बात यह है कि बाकी जो सोशल सर्कल है उसको भी मेंटेन करते रहिए, क्योंकि आप अपने लाइफ पार्टनर को इतना ज्यादा प्यार करने लगेंगे कि आपका ये जो प्यार है वो उसके लिए भारी पड़ जाए। कहीं ना कहीं कई बार बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हो, कई तरीके के फियर्स आ जाते हैं कि मेरे लाइफ पार्टनर को ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए, या ऐसा ना हो कि वो मुझे छोड़कर चला जाए। सो होता क्या है, हमारी ये जो छोटी सी फीलिंग होती है अगले का जीना दूभर कर देती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी लाइफ को सिस्टमैटिक बनाना है, यानी कि लाइफ में वो पर्सन तो मेन है ही है। द सेम वे आपको अपना सोशल सर्कल भी मेंटेन करना है और अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको भी नहीं भुलाना है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई ये जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स होती हैं उनमें आगे चल के क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है, यानी कि अगर कोई भी छोटे से छोटे डिसीजंस लेने होते हैं तो ये होता है कि पूछ के बताऊंगा या पूछ के बताऊंगी। सो ये जो चीजें होती है कि ठीक है आपकी अपनी बॉन्डिंग है, आप हर चीजों का डिसीजन ऐसे ही लेते हैं, लेकिन कुछ जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप अपने दायरे पे लीजिए, और हर चीज पे डिपेंडेंसी है उसको थोड़ा सा खत्म करिए, क्योंकि होता क्या है, जब तक चीजें चल रही है तब तक तो चलती रहे, एक टाइम के बाद उसका भी थ्रेशोल्ड आ जाता है, यानी कि वहां पे भी लोग उकताने लगते हैं। छोटे जो डिसीजंस हैं उनको खुद से लीजिए। के साथ साथ फ्रेंड्स, कुछ कपल्स में मैंने देखा है कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने की आदत होती है। सो फ्रेंड्स, आप क्रिटिसाइज तो किसी को भी करें, कोई नहीं बर्दाश्त करता है, और आप अगर हर समय करते हो और ये आपकी आदतों में शुमार हो गया है सो ये तो कतई नहीं चलने वाला, और आपको लगता है कि अगला सुन रहा है या अगला इग्नोर कर रहा है या अगला झेल रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, आप इस भुलावे में मत रहिए। आपका ये जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, जो मुझे तो नहीं दिख रहा है, वो एक ना एक दिन खत्म होने वाला है। सो आपको ध्यान रखना है कि भाई क्रिटिसिजम्स नहीं करने हैं, और आप अगर कभी कोई बात बता भी रहे हैं, कोई भी चीज जिक्र कर रहे हैं जो आपको सामने वाले की नहीं पसंद आ रही है, सो वहां पे भी फिर से कहूंगी कि कॉम स्किल्स का ध्यान रखिए। आपको कौन सा सेंटेंस कैसे कहना है, किस तरीके से समझाना है, वो ध्यान रखिए। और कहना चाहूंगी कि कभी कोई चीज आप समझा रहे हैं या कभी कोई चीज आप अगेंस्ट में बोल रहे हैं, तभी बोलिए जब आपके पास मनाने का टाइम हो। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमने तो स्टेटमेंट पास कर दिया और हम अपने वर्क प्लेस पे चले गए या हम कहीं और घूमने चले गए, यानी कि चीजों में गैप हो गया। आपको ध्यान रखना, कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आपको अगले की ये बात पसंद नहीं या आपको अगले का ये बिहेवियर नहीं पसंद है, सो वहां उस दिन पे ध्यान रखिएगा कि आपके पास अच्छा खासा टाइम, क्योंकि अगले को जो ये बातें कही गई होंगी वो पूरे दिन उसमें सोचने में लगाएगा या कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। तब आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको अगले को संभालना है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ये रिलेशनशिप जितनी स्ट्रांग है, हम इसमें भूल जाते हैं कि कई बार हम गलतियां करते हैं, यानी कि गलती करी और उसको मानने के भी भाई गट्स होने चाहिए। हम क्या करते हैं, हम गलती भी करते हैं और सीना जोरी भी दिखाते हैं, यानी कि हम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, कहीं पे भी गलती हो रही है उसको स्वीकारिए, और अपने लाइफ पार्टनर के सामने तो जरूर स्वीकार लीजिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, हर समय सीना जोरी दिखाते हैं, सो कहीं ना कहीं आप भी डेंजर में पड़ने वाले हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
आजकल जो कल्चर चल रहा है वो चल रहा है डिसऑनेस्टी का, लाइंग का। यानी कि हमें लगता है कि सामने वाला जो हमारा लाइफ पार्टनर है उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर हमारा कहीं कोई अफेयर चल रहा है या हम किसी से और इंडल्ज हो रहे हैं, किसी से भी हमें अटैचमेंट हो रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं या जो हमारे छोटे मोटे झूठ हैं, सामने वाले को कुछ पता नहीं लग रहा है। सो इस तरीके से जो हम छलावे में सामने वाले को रखते हैं, फ्रेंड्स, ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलती हैं। ये जो रिलेशनशिप है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी का है, और यहाँ पर अगर हम ऑनेस्टी से इस रिलेशनशिप को नहीं जी रहे हैं, दोनों नावों पे आप पैर नहीं रख पाएंगे। सो एटलीस्ट अपना कैरेक्टर स्ट्रांग करिए, झूठ बोलना छोड़िए, ईमानदारी का जीवन यापन करिए। तो फ्रेंड्स, होप आपको पूरा का पूरा ये वीडियो समझ में आया होगा। कौन सी गलती आप कहाँ कर रहे हैं आपको भी समझ में आई होगी। सो अपनी गलती को एक्सेप्ट करिए और तुरंत अपना ये जो स्ट्रांग रिलेशनशिप है इसको और स्ट्रांग करिए। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।